सिंध हेमू कालानी की शहादत सदियों तक रहेगी याद। भारतीय सिंधु सभा ने संगोष्ठी आयोजित कर अमर शहीद के कृतित्व व्यक्तित्व को किया याद। देशभक्ति के प्रेरणा स्रोत को पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन और फलों का वितरण किया। आगरा, भारतीय सिंधु सभा ने मंगलवार को दरेसी स्थित होटल लाल्स इन पर अमर शहीद हेमू कालानी के बलिदान दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन कर उनके व्यक्तित्व कृतित्व को याद किया। संगोष्ठी की शुरुआत हेमू कालानी के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। सभी मौजूद लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि भारत को विदेशी शासन से मुक्त कराने के लिए जिन वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया, उनमें क्रांतिकारी अमर शहीद हेमू कालानी भी थे, जो मात्र 19 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए थे। हेमू कालानी, द 23rd of March, 1923 द 21st of January, 1943, सिंध के सक्खर, अब पाकिस्तान में, जन्मे थे। पेसुमल कालानी एवं जेठीबाई के पुत्र हेमू बचपन से ही साहसी थे। स्कूल जाने के साथ ही वह क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए थे। इस मौके पर भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम दास देवनानी ने कहा, ये भी एक अजीब संयोग ही कहा जाएगा कि हेमू कालानी की जन्मतिथि एवं अमर शहीद श्री भगत सिंह जी की पुण्यतिथि एक ही है, अर्थात द 23rd of March। कालानी की शहादत ने युवाओं में आज़ादी के विचार व देशप्रेम की भावना को और अधिक मजबूती प्रदान की। कालानी की शहादत से आज़ादी की भावना को बल मिला। उनके बलिदान ने समूचे सिंध में युवाओं में एक नए जोश का सूत्रपात किया। वहीं प्रदेश महामंत्री चंद्र प्रकाश सोनी ने कहा, आज़ादी के मतवाले अमर शहीद हेमू कालानी को श्रद्धांजलि प्रदान करने के उद्देश्य से हेमू कालानी जी की माताजी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों द्वारा स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया था। 14 अक्टूबर 1983 को भारतीय डाक व तार विभाग द्वारा अमर शहीद श्री हेमू कालानी की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया था एवं भारत की संसद भवन में 21 अगस्त 2003 को हेमू कालानी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। इस प्रतिमा का लोकार्पण तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा किया गया था। साथ ही देश के कई भागों में अमर शहीद हेमू कालानी के नाम पर कई मार्गों का नामकरण किया गया है। संगोष्ठी में मौजूद अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। संगोष्ठी के समापन पर भारतीय सिंधु सभा के पदाधिकारी ने फलों का वितरण भी किया। संगोष्ठी में प्रमुख रूप से घनश्याम दास देवनानी, चंद्र प्रकाश सोनी, सूर्य प्रकाश, मेघराज दयालानी, अमृत माखीजा, किशोर बुधरानी, विकास जेठवानी, रोहित आयलानी, ईश्वर सेवकानी, सुशील नोतनानी, जगदीश डोडानी, राजू खेमानी, हरीश मोटवानी, शंकर लाल हासवानी, खेमचंद तेजानी, मेघराज शर्मा, शंकर जगवानी, हरेश पंजवानी, कपिल पंजवानी, राजेश कुमार, मनोज थरानी, सुधीर मदान आदि मौजूद रहे। सेंट्रल पंचायत आगरा। भारतीय सिंधु सभा महामंत्री प्रदेश क्या कहेंगे? भारतीय सिंधु सभा महामंत्री प्रदेश हूँ। आज जो है भारतीय सिंधु सभा की तरफ से ये गोष्ठी रखी गई है और इसको हम मना रहे हैं हेमू कालानी के बलिदान दिवस के रूप में, जो उनका 82वां बलिदान दिवस है। 1943 में वो बलिदान हुए थे। फिश प्लेटें उखाड़ते हुए अंग्रेज़ों ने पकड़ा था। उनसे पूछा गया था कि आप को सज़ा माफ़ कर दें, अपने साथियों का नाम बताएं। उन्होंने नहीं बताया और फांसी की सज़ा सुनने के बाद और उसके बाद जब फांसी ले जा रहे थे उनका वजन बढ़ा हुआ था। ऐसे वीर को हमें नाज है। और सिंधु सभ्यता जो थी, सबसे प्राचीन सभ्यता, वहाँ राजा धार से जो ब्राह्मण सम्राट थे पर सिंधु सम्राट थे, उन्होंने उनका इतिहास पृथ्वीराज चौहान जैसा ही है। उन्होंने भी 12 बार मोहम्मद बिन कासिम को हराया था और तब तक कोई भी मुग़ल हिंदुस्तान की ज़मीन पे पैर रख नहीं पाया। तब हिंदुस्तान का ही अंग होता था सिंध। तो आज हम इस बलिदान को मना रहे हैं और देश भर में ये देशव्यापी रूप में मनाया जा रहा है और ऐसे माँ और पिता को हम नमन करते हैं जिन्होंने ऐसा वीर पैदा किया। अध्यक्ष अमृत माखीजा, आज हम सब अपने सिंध के वीर शहीद हेमू कालानी जी की 82वें बलिदान दिवस के रूप में एकत्रित हुए हैं। उन्होंने एक अपनी छोटी सी आयु में, मात्र 19 वर्ष की आयु में, जो बच्चों के खेलने की आयु होती है, एक टीम बनाकर अंग्रेजी सरकार की जड़ को उखाड़ने के लिए, जो कि आज़ादी के देशभक्तों के लिए एक बहुत बड़ा हथियारों का जखीरा उस मार्ग से आ रहा था, उसकी फिश प्लेटों उखाड़ने के लिए प्रोग्राम तैयार किया गया
और उसमें वह कामयाब भी हुए, किंतु उस कामयाबी की कड़ी में वो गिरफ्तार हो गए। बाद में उनको गिरफ्तार करने के बाद जब जज के आगे पेश किया गया तो उनसे यह पूछा गया कि हम आपकी सज़ा कम कर सकते हैं हेमू कालानी जी, यदि आप यह बता दें कि आपके संग व्यक्ति कौन थे। बोले मेरे संग व्यक्ति सिर्फ 2 जने थे, एक पेशकश था, एक ये प्लास था, इन्हीं दोनों को जो सज़ा देनी हो दे दो। इसके लिए उन्हें जज ने गुस्से में आकर उनको फांसी की सज़ा सुनाई और वह हंसते हुए देश की आज़ादी में फांसी की सज़ा पे चढ़ गए। और जिस दिन उनका वज़न लिया गया उस दिन उनका वज़न 2 किलो ऊपर था। ऐसे वीर शहीदों को हम शत शत नमन करते हैं जिन्होंने अपनी देश की शहादत के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया। धन्यवाद। आज हेमू कालानी बलिदान दिवस के रूप में भारतीय सिंधु सभा पूरे देश में उनकी याद में कार्यक्रम कर रही है। इसी कड़ी में आगरा में महानगर द्वारा हेमू कालानी जी की याद में ये कार्यक्रम किया गया है। इससे हम अपने समाज में और देश के अन्य बंधुओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे समाज में जो वीर हेमू कालानी जी थे, इसके अलावा भी सिंध में अनेक थे जिनका जो इतिहास में नाम नहीं आया है। और आज़ादी के परवाने जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान करा, उनकी याद में हम आज लोग आगरा जनपद के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें महामंत्री जी हमारे चंद्र प्रकाश सोनी प्रदेश महामंत्री जी हैं, शहर अध्यक्ष जी हैं, संरक्षक जी हैं। और मैं आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं अपने समाज को कि हेमू कालानी जी की याद में अपने बच्चों को बताएं, ताकि हमारा जो इतिहास है, हमारे समाज के बच्चों को इस बात की जानकारी हो। वैसे तो पढ़ाई में भी है, लेख है एक, 3री क्लास में पढ़ाई में शिक्षा में भी हेमू कालानी की एक कॉलम आती है, लेकिन हम लोग सब आज उनको याद कर रहे हैं। और ऐसे वीर, उनकी माँ जिसने ये वीर पैदा करा उनको नमन, उनके पिता को नमन, और उस धरती को नमन, सिंधु धरती को, सिंधु नदी के किनारे बसते थे वो, उसको नमन। और आज हमारे समाज में पूरा जनपद, पूरा उत्तर प्रदेश उनको याद कर रहा है। और उस कड़ी में हम ये कहेंगे, हेमू कालानी जिंदाबाद, हेमू कालानी जिंदाबाद, जिंदाबाद।